अमित शाह जी को चाणक्य नहीं कहा जाता है। कुछ कारण है। विपक्ष को तो यहाँ कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना पर्चा का पैसा, जमानत का पैसा, ये सब बर्बाद करेंगे। जमानत का पैसा बर्बाद करेंगे, प्रचार का पैसा कहीं किसी दरवाजे पर वो खड़े नहीं हो सकते। लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खुद पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और इसकी शुरुआत वो आज से करने वाले हैं। अपने नायक की जीत की पटकथा वो खुद लिखेंगे और इसकी जो शुरुआत होने जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय से होने जा रही है और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चुनाव कार्यालय का, जहां से जो पूरी जीत की जो पटकथा है वो लिखी जाएगी और इसे लेकर किस तरीके से तैयारियां यहाँ पे की गई हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये आप देखिए, ये एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर इस चुनावी कार्यालय के अंदर आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको जो नजर आएगा वो है मोदी का मैं हूं मोदी का परिवार। यानी जो मोदी की परिवार की जो बात कही जाती है उसकी जो पहली झलक है वो इस चुनावी कार्यालय में आपको देखने को मिलेगी। और ये आप देखिए कि एक बड़ा सा ये हॉल है और इसी हॉल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव होगा उसकी पटकथा लिखी जाएगी। यानी जो जीत के लिए जो पूरा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ से तैयार किया जाएगा। अब आपको इस चुनावी कार्यालय को भी हम आपको और बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले आप इस मैप पे गौर करिए कि ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र का ये मैप है और बाकायदे यहाँ पर इंगित किया गया कि कौन कौन सी विधानसभाएं हैं और क्या क्या वहां पर है। बाकायदे सेवापुरी, रोहनिया, वाराणसी कैंट, वाराणसी साउथ, वाराणसी नॉर्थ, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है और बाकायदे हर विधानसभा वार जो है वो नंबरिंग भी की गई है। इसके साथ ही हम आपको और एक अन्य जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यालय में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदे जो बूथ संख्या है, जो मंडल का नाम है, विधानसभा संख्या है, वो क्रमवार यहाँ पर दिखाया गया है कि यानी किस तरीके से जो पार्टी की रणनीति है कि जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं यानी जो बूथ हैं सबको मजबूत किया जाए। और यही कारण है कि घर घर पर्ची वितरण किया जा रहा है। यानी बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनको ये टारगेट दिया गया है कि कम से कम एक जो कार्यकर्ता हो वो कम से कम 10 लोगों को घरों से बाहर निकाले और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करे। इसके साथ ही अगर इस पूरे कार्यालय पे गौर करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो पार्टी के जो दूसरे नेता हैं उनकी भी जो तस्वीरें हैं वो लगी हैं सामने। आप ये देखिए कि इमेज है। इसके साथ ही यहाँ पर जो राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको भी एक तरीके से बुनाने की कोशिश की गई है और राम के प्रति जो प्रधानमंत्री की आस्था रही है उसकी भी एक जो झलक है वो इस कार्यालय में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो पार्टी के जो दो बड़े सबसे शीर्ष नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उनकी भी एक तस्वीर है वो यहाँ पर लगी हुई है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी हैं उनकी तस्वीर है। उसके साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा है उनकी तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए कि मोदी सरकार और संगठनात्मक बैठक यानी जो पार्टी लेवल की जो बैठक होगी वो यहीं पर होगी। तो आप ये समझिए कि इस चुनावी कार्यालय से न सिर्फ वाराणसी बल्कि वाराणसी के आसपास की लगभग जो आधा दर्जन सीटें हैं जो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्य से प्रभावित होती हैं। यानी वाराणसी का जो एक विकास का जो मॉडल है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि वाराणसी के आसपास की लगभग आधा दर्जन की संख्या में जो लोकसभा सीटें हैं उनकी भी रूपरेखा कहीं न कहीं यहीं से तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए समूची बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद आज मैदान में डट जाएंगे और इसके साथ ही वो शाम को केंद्रीय चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भरने का काम करेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप आज के इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो सबसे बड़े नायक के लिए उनके चुनाव प्रचार का जो जिम्मा है वो चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी ने संभाल लिया है। यूं ही अमित शाह जी को चाणक्य नहीं कहा जाता है। कुछ कारण है। इतने राज्यों में जब चुनाव हुआ है और चुनाव जब भी आता है उसके अलावा संगठन को किस तरह से हमेशा प्रतिदिन एक नई धार देना ये अमित शाह जी जानते हैं। आज भाजपा के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता
विशेष रूप से भाजपा के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो मंडल प्रमुख हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो दिन रात इस 42 डिग्री टेम्परेचर में घर घर जाकर के मोदी जी की योजनाओं को बता रहे हैं, उनको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। पूरे उत्साह में है, पूरी ऊर्जा में है, और नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आज अमित शाह जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यहाँ बनारस से प्रचंड जीत आप प्रचंड जीत क्या होगी, क्या लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है? 10 लाख से ऊपर से अधिक मतों से जीतेंगे मोदी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की जनता चाहती है, अभी देखिए एक जो काशी में हो हल्ला चाय की अड़ियों पर शुरू हो गया है कि भाई जब सूरत में निर्विरोध हो सकता है, वो मतलब आंकड़े के अनुसार और लिखा पढ़ी के अनुसार हो सकता है, तो यहाँ बनारस में ना तो नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। काशी मॉडल जो विकास का मॉडल पूरे देश में जा रहा है, विकास को देखते हुए, यहाँ धर्म आध्यात्म की नगरी काशी के विकास को देखते हुए, यहाँ नैतिकता के आधार पर काशी वासियों को उनको निर्विरोध नैतिकता के आधार पर भी जो विपक्ष है जी वो उसको हाथ देना चाहिए। विपक्ष को तो यहाँ कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपना पर्चा का पैसा, जमानत का पैसा, ये सब बर्बाद करेंगे। जमानत का पैसा बर्बाद करेंगे, प्रचार का पैसा कहीं किसी दरवाजे पर वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हर घर में हमारा लाभार्थी है जो सरकार की योजनाओं का लाभ पा रहा है, जो सरकार की योजनाएं घर घर पहुंची हैं, एक एक योजनाएं। तो हर घर मोदी जी के जो विकसित भारत के सपने को जो साकार करने वाला जो सपना है, उससे वो प्रेरित है, वो उसके साथ है। एक बात बड़ी दिलचस्प ये भी देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जो पूरा का पूरा जो बनारस है वो एक तरीके से प्रचार में जुट गया है। आप किसी भी बनारसी से पूछेंगे, बस यही बोलेंगे कि अब की बार तो तुरंत बोलेंगे 400 पार। किसी भी बनारसी पूछेंगे और लोग बोलेंगे कि अरे यार झूठे सब लोग लड़ रहे हैं, कौन जरूरत है लोगों के लड़े के, मोदी जी की एक तरफा निर्विरोध बनावे थे न सांसद। वो तो पोस्टर भी लगे थे, ये बातों में नहीं बल्कि ये तो लिखा पढ़ी में पोस्टर में भी लगे थे, बकायदे एक अभियान चलाया गया सिग्नेचर के। यहाँ की जनता ने मांग की थी, लोगों ने स्वतः स्फूर्त पोस्टर लगाया था कि यहाँ से निर्विरोध प्रधानमंत्री, यहाँ से निर्विरोध सांसद ही नहीं, निर्विरोध प्रधानमंत्री चुन करके भेजा जाए। इससे पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मानक जो चुनाव का होता है वो विकास का होता है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मानक होता है ना। ये सब कुछ यहाँ पूरा हो चुका है। आज केंद्रीय जो चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं अमित शाह जी का इसके पहले भी जब हमने देखा था कि 2014 में जब वो यहाँ पर आए थे तो पूरी तस्वीर उन्होंने बदल दी थी उत्तर प्रदेश की। 80 में से 73 जो सीटें थी वो बीजेपी की झोली में आ गई थी और वो जो परिणाम था अप्रत्याशित था। तो इस बार आप लोगों ने जो टारगेट तय किया है, क्या लगता है कि कुछ उसी तरीके का अप्रत्याशित रहेगा? निश्चित तौर पर उसी तरह से अप्रत्याशित रहेगा। 2014, 2019 और 2024 2024 में इतिहास लिखा जाएगा काशी से। और काशी की जो जनता है, काशी की जनता स्वतः स्फूर्त इस इतिहास को लिखने के लिए आतुर है। भाजपा कार्यकर्ता इस इतिहास को अमिट बनाने के लिए आतुर हैं, जो आज अमित शाह जी के यहाँ आने पर, उनके मार्गदर्शन पर वो आगे का कार्य पूर्ण करेंगे। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, 100% पूरा विश्वास।